केकेआर की कप्तानी करने के लिए बिल्कुल हूं तैयार। केकेआर के बल्लेबाज ने केकेआर की कप्तानी को लेकर खोल दिए बड़े राज। कोलकाता नाइट राइडर्स ये उन दो चुनिंदा टीमों में से है जिन्होंने आईपीएल 2025 के लिए अभी तक अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। 8 टीमों के कप्तानों का ऐलान हो चुका है, ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि किस टीम को कौन सा खिलाड़ी लीड करने वाला है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हो पाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ये इस वजह से अभी तक अपने कप्तान का ऐलान नहीं कर पाए हैं क्योंकि बड़ा नाम, बड़ा चेहरा इनके पास कोई नहीं है। आप आंख बंद करके इनकी टीम में ऐसा नाम नहीं चुन सकते जिसको कहा जा सके कि भैया ये खिलाड़ी लीड करेगा ही करेगा। इसके पास अनुभव अपार है, ये भविष्य का खिलाड़ी है, ये लंबे समय तक कोलकाता के लिए लीड करने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिस कारण इनको समय लग रहा है, जिस कारण से ये अभी तक अपने नए कप्तान का ऐलान नहीं कर पाए हैं। बात करें अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की, तो पिछले बार की चैंपियन टीम है यार, लेकिन इनको झटका तब लगा जब इनके कप्तान ने इनको छोड़ा। मतलब जब कप्तान से सामंजस्य नहीं बैठा, इनको ऑक्शन टेबल से पहले अपने कप्तान को छोड़ना पड़ा। तो ऑक्शन टेबल पर इनके पास मौका था कि किसी बड़े खिलाड़ी पर बड़ा दांव चलकर कप्तानी के लिए उनको चुना जा सके, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ दिखे। एक खिलाड़ी के ऊपर 23.75 करोड़ की बड़ी बोली इन्होंने लगा डाली, जिसके कारण कोई भी ऐसा खिलाड़ी इनकी झोली में नहीं आ पाया जिसको ये कहा जा सके कि भैया ये कप्तानी का उम्मीदवार है। अब बाकी अगर हम बात करें बचे हुए नामों की, उसमें 2 कंटेंडर प्रमुख नजर आ रहे हैं। वो हैं अजिंक्य रहाणे और दूसरे विकल्प हैं वेंकटेश अय्यर। बात करें अगर हम अजिंक्य रहाणे की, तो भैया उनकी उम्मीदवारी इस वजह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि भविष्य के खिलाड़ी वो नहीं है। कितने मुकाबले खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी सुनिश्चित नहीं है। हालिया प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे का बेहतर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रहाणे का बल्ला बोला है। अनुभव कप्तानी करने का उस खिलाड़ी के पास अपार है, लेकिन कितने साल, ये सबसे बड़ा सवाल है अजिंक्य रहाणे के साथ। वहीं अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो वो वेंकटेश अय्यर है। हाँ, वेंकटेश अय्यर सबसे बड़े उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो कि केकेआर की कप्तानी कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो लगभग वेंकटेश अय्यर को कमान सौंपने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 के लिए। जब वेंकटेश अय्यर से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप केकेआर की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं, तो ESPN क्रिक इन्फो पे उन्होंने भरी सभा में ऐलान करते हुए कहा कि बिल्कुल वो तैयार हैं। अगर उनको ये मौका मिलता है तो बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं और दोनों हाथों से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का प्रयास करेंगे। वेंकटेश अय्यर ने कहा कि यार मैं लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूं कोलकाता नाइट राइडर्स में। लीडरशिप मेन क्वालिटी होती है, आप कप्तान हो ना हो वो सिर्फ और सिर्फ टैग होता है, एक कहा जाता है कि ये कप्तान है। बाकी चीजें जो फैसले होते हैं वो लीडरशिप ग्रुप में लिए जाते हैं। और चाहे मैं मध्य प्रदेश टीम की बात करूं, वहां पर भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूं, वहां पर मेरा ओपिनियन सुना जाता है और उसको सम्मान मिलता है। वैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स में भी मैं लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूं, वहां पर भी मैं अपने ओपिनियन उठाता था, मेरे ओपिनियन का सम्मान होता था। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये दायित्व तो मुझे मिलता है, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिलती है, तो मैं इसको निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूं। हाँ, मेरे पास अनुभव नहीं है कप्तानी करने का, कहीं भी मैंने ऑफिशियल तौर पे कप्तानी नहीं की है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आप लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप अच्छे तरीके से कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि बतौर लीडर अगर आप सफल रहे हैं तो बतौर कप्तान भी आप सफल होंगे ही होंगे। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस में वेंकटेश अय्यर ने इन बातों को कहा है, जिस तरीके से इन बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उससे तो यही लगता है कि वेंकटेश अय्यर तक मैसेज पहुंच चुका है। वेंकटेश अय्यर को ये बात पता चल चुकी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कप्तान बनने वाले हैं। केकेआर उनको भविष्य को देखते हुए अपने टीम का लीडर चुनने वाली है। आईपीएल 2025 में केकेआर जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी को वेंकटेश अय्यर लीड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अजिंक्य रहाणे या फिर वेंकटेश अय्यर कौन है सबसे उपयुक्त विकल्प। अगर वेंकटेश अय्यर को चुना जाता है तो क्या वो टाइटल डिफेंड करने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।